नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारा जो है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 की मैथमेटिक्स है और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। यानी कि हमने जो भी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है इसे हमने लोवेस्ट फॉर्म में जो है लेकर आना है। तो शुरू करते हैं अपने आज की एक्सरसाइज को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको पता है कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये हमारे पास नोमिनेटर है। डिनोमिनेटर हमेशा जो है डिवाइड करता है और जो नोमिनेटर होता है वो डिवाइड होता है। तो हम इसी तरह एक डिवाइड की फॉर्म बना लेंगे। हमारा नोमिनेटर अंदर हो गया और डिनोमिनेटर हमारा बाहर चला जाएगा। डिनोमिनेटर हमारा बाहर चला जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमने ये करना है कि पी स्क्वायर का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास पी स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि जब हम पी स्क्वायर का टेबल 1 से पढ़ेंगे तो हमारे पास पी स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इसी 1 से जो है हमने ये जो 1 हमारा आया है इसी 1 से इस 10 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस का साइन, और जब 10 को हमने 1 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आया 10। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे पहले प्लस का साइन है, यहाँ पे पहले माइनस का साइन है, तो चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन और ये हो जाएगा हमारा प्लस का साइन। ये प्लस का पी स्क्वायर, ये माइनस का पी स्क्वायर आपस में कट गए, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो गया 110। और जो हम साइन लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है हमारे पास, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 110। अब ये जो हमारी फॉर्म है इसको हमने चेंज करना है मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म हमारे पास क्या होती है, मिक्स फॉर्म में हमारे पास ये होता है कि फ्रैक्शन में जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाए और छोटी वैल्यू नीचे आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो और नोमिनेटर हमारा बड़ा हो, तो हम उसको इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं और उस इम्प्रॉपर फॉर्म को हम चेंज करते हैं मिक्स फॉर्म में। तो इसको भी हम किस में चेंज करें, मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म में चेंज करने का आसान सा तरीका ये क्या है, ये जो हमने डिवाइड किया सर्कल बना लें। सर्कल क्या मतलब, इसको आप ऊपर ले जाएं, ये जो 1 है इसको आप नीचे ले आएँ और ये जो ये वाली वैल्यू है इसको आप बिल्कुल लास्ट में ले आएँ। तो चलिए करते हैं इस तरह से। -110 हमारा ऊपर जाएगा, पी स्क्वायर हमने कहा कि नीचे आएगा, पी स्क्वायर प्लस 10 हमारा नीचे आएगा और जो ये 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में भी हमने जो है इसको रिड्यूस करना है जिस हद तक ये रिड्यूस हो सकता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, नीचे वाले को देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो जब हमने ऊपर वाले को देखा तो इसमें हमें यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे हमने जो 3 था वो ले लिया कॉमन। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, ये 3 हमने ले लिया कॉमन। इसके अलावा इसमें और क्या कॉमन है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है। तो हमेशा ये बात याद रखने वाली है कि जब भी छोटी वैल्यू जो हमारे पास होती है बड़ी वैल्यू में वो तो शामिल होती है, तो छोटी वैल्यू जो होती है हम वो कॉमन ले लेते हैं। तो a हम अपने पास कॉमन ले लेंगे क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे अगर a है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब ये वाला जो a स्क्वायर है इसमें a1 भी शामिल है और उसके अलावा एक और इजाफी भी शामिल है कॉमन, यानी कि वो चीज़ जो दोनों में पाई जाती हो। तो a1 भी इसमें है और a2 इजाफी है, एक और चीज़ इजाफी है। तो इसलिए जो है ये हमारा जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। और कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने जार डाल दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट डालने के बाद हमारे पास अब क्या चीज़ बची है, हमारे पास ये b बचा है। तो हम इस b को लिख लेते हैं क्योंकि ये 3 हमारे पास कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, माइनस का साइन। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, एक a हम नीचे ले गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक a बचा। नीचे की तरफ आएंगे,
नीचे देखें कि ये भी हमारे पास 3 है, यहाँ पे 6 है जो कि हमारे पास 3 के टेबल में आता है, और ये भी 3 है। तो उसका मतलब है कि 3 यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन है, तो हमने ये ले लिया। और यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। इसका मतलब है कि ये एक ए भी हमारे पास क्या है, कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ए है, यहाँ पे भी एक ए है, तो एक ए हमारे पास कॉमन है, तो हमने ये ले लिया। और कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसके साथ बी नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो हमने कॉमन नहीं लिया, छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा क्या बचा। सबसे पहले हमें पता है कि ये 2 ए थे हमारे पास, एक ए बच गया, प्लस का साइन। अब 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 की जगह हम वो टेबल लिखेंगे जो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 को जब 2 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे हम 3 2 जा 6 ले लेंगे। इसके साथ हमारे पास क्या बचा, एक ए तो नीचे चला गया, तो ये नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, बी बचा। सेकंड, प्लस का साइन, 3 हम कॉमन ले लिया था हमने, तो हम नहीं लिखेंगे। ये एक ए भी हमने कॉमन ले लिया था, वो भी नहीं लिखेंगे। बी स्क्वायर हमने नहीं लिया था, तो बी स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 ए, यहाँ पे 3 ए, ये आपस में कट गया, तो हमारा जो आंसर हो सकता है ये भी हो सकता है। और अगर इसको मज़ीद करें तो हमारे पास बाकी क्या बचा, b माइनस ए अपॉन ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, जो आपको पसंद आए। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है इसे, तो फिर मज़ीद सिंप्लीफाई ये ऐसे हो जाएगा, और अगर नहीं करना तो फिर वही जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था सेकंड पार्ट। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारा थर्ड पार्ट है, और मेरी कोशिश ये है कि आपको आसान से तरीके से, मोस्ट ईजीएस्ट वे के ज़रिए से जो है इन सवालों को समझाया जाए, और इंशाल्लाह जो है मैं इसमें ज़रूर कामयाब होऊंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। वही वाला मेथड है। इससे सबसे पहले हम जो चीज़ कॉमन है वो लेंगे। तो हमें पता है कि ये और ये मल्टीप्लाई किस तरफ है, ये मल्टीप्लाई किस तरफ है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एज इट इज़ ही नीचे लिख देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई का साइन। अब इसमें हमने देखा ऊपर वाली ब्रैकेट में, तो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आई। वो क्या नज़र आई कि ए इसमें भी है, इसमें भी ए है, तो हमने एक ए बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, हमारे पास एक ए इसमें से बचा और बी ये बचा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब है कि 2 हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे 2 ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यानी कि ये भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने ब्रैकेट के अंदर ही लिख दिया। मज़ीद क्या, मज़ीद ये कि यहाँ पे देखें ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए प्लस बी आ रहा है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी कट गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है बाकी बचा। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका एक फार्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये इक्वल होता है ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो इसकी जगह जो है हम ये अपना फार्मूला वाला लिख लेंगे। तो ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी आ जाएगा। जो हमारा फॉर्मूले के इक्वल वाला साइन था वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही उतार लिया। इसके बाद ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी, दोनों आपस में कट गए। तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा ए 2 ए प्लस बी, और यही जो है हमारा आंसर है। तो अब हम आगे अपने पार्ट 5 की तरफ, पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वैल्यू है और ये हमारे पास एक वैल्यू है। और अगर हम इस वैल्यू को जो है ए कंसिडर करें
और इसे बी कंसिडर करें तो आप देखें हमारे पास ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर सेम एज इट इज़ वही बन रहा है। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह हम अपना ये फार्मूला जो है हमारे पास ए स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी। तो ये ए की वैल्यू हो गई, माइनस का साइन हो गया, ये बी की वैल्यू हो गई। इसी तरह ये ए की वैल्यू हो गई ये वाली, प्लस का साइन हो गया, और ये बी की वैल्यू हो गई। तो हमने अब इस जगह पे अपना पूरा फार्मूला कर दिया, और ये वाला जो था हमारे पास ये आ गया। तो ये बात याद रखें कि अलजबरा में अगर हमें सिंप्लीफिकेशन करना हो, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन हो तो उसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर कॉमन ना हो, डायरेक्ट फार्मूला लग रहा हो, तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, जैसे इस वाली कंडीशन में लग रहा था। तो आपने देखा कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड, और यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड था। तो ये आपस में कट गए, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बच गई। तो यही जो है हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में ये वैल्यू हमारे पास आई है, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो हमने इसमें से क्या कॉमन लिया, m कॉमन लिया। एक m हमारे पास बच गया, ये हो गया। इसमें से एक m जो है यहाँ पे आ गया था, तो सिर्फ 6 बच गया, तो हमने ये ले लिया। 3 और 15 में हमारे पास 3 कॉमन था, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास m और 15 बच गए, तो m प्लस 5 हमने लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू में भी हमने सबसे पहले कॉमन ही लिया, तो देखें 2 हमारे पास आ गया। m इसके पास था लेकिन इसके पास नहीं था, तो हमने m कॉमन नहीं लिया, m हमने अंदर ब्रैकेट में ले लिया माइनस, और 2 के टेबल में जब 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 12 आता है, तो 6 टाइम हमने पढ़ा तो 12 आ गया। m माइनस 6 आपस में कट गया, हमारे पास क्या बचा 3 m प्लस 5। तो 3m m प्लस 5, 3 को पहले लिख दिया, m को बाद में लिख दिया, m प्लस 5 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बच गया, तो यही जो है हमारा इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6 आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो हमारे पास 4 कॉमन आया, क्योंकि 4 के टेबल में 36 भी आता है और 80 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया। t यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमने t कॉमन नहीं लिया। तो यहाँ पे जब मैंने 4 कॉमन ले ली, तो हमारे पास क्या बचा, टी स्क्वायर जो कि अंदर आ गया माइनस, और 4 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं तो 36 आता है, तो 9t हो गया, प्लस 4 का टेबल 20 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 80 आते, तो यहाँ पे हो गया। अब नीचे वाली में हमने क्या किया, नीचे वाली में देखें ये वाला ब्रैकेट था और ये वाला ब्रैकेट था, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया, 4t को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4t को मल्टीप्लाई किया t के साथ, फिर इसी तरह t स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, फिर t स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया t के साथ। देखते हैं कैसे। 4 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 4 5 20, t इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो t आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस आ गया। 4t को जो मल्टीप्लाई किया t के साथ, तो हमारे पास 4t स्क्वायर आ गया। इसके बाद टी स्क्वायर का नंबर माइनस प्लस माइनस, टी स्क्वायर को जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो ये 5t स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, टी स्क्वायर को जब हमने मल्टीप्लाई किया टी से, हमारे पास टी क्यूब हो गया। नीचे स्टेप में ऊपर वाला स्टेप हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये जो नीचे वाली थी इसको हमने तरतीब से लिख लिया। तरतीब से लिखने का मतलब ये पहले जो बड़ी वैल्यू थी यानी कि क्यूब वाली आ गई, फिर टी स्क्वायर वाली आ गई। अच्छा, टी स्क्वायर में ये कहाँ, यहाँ हमने क्या किया कि ये माइनस का 4t स्क्वायर था, ये माइनस का 5t स्क्वायर था, तो माइनस माइनस प्लस 9t स्क्वायर हो गया, साइन माइनस का लगा दिया, 20 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हमने इसको दोबारा इसे तरतीब से इसका हमने कॉमन ले लिया। अब हमने इसका क्या लिया, कॉमन लिया। तो कॉमन जब हमने लिया तो इसमें इसके पास भी टी है, इसके पास भी टी है, इसके पास भी टी है, तो एक टी बाहर आ गया। यहाँ पे 3t थे, 3 टी क्यूब था, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन आ गया, टी 9t हो गया, और 20 के साथ जो टी था ये हमने कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 20t हो गया। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम होगी, इसको काट दिया, बाकी हमारे पास 4t बच गया, तो ये 4t जो है हमारा इसमें इसका आंसर हो गया। तो अब हम आते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। अच्छा, पार्ट 7 हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, पार्ट 7 हमारे पास बेसिकली है मिडिल टर्म ब्रेक का। मिडिल टर्म ब्रेक में हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक में हम ये करते हैं कि जो पहले वाला डिजिट है हमारे पास हम एज इट इज़ लिख देंगे,
माइनस का 3 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब बीच में जो ये है ना, इसको हम नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जब हमने 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 3। अंडरस्टूड बात है, हमारे पास क्या आया, 3। अब इस 3 का हम लेंगे एलसीएम। 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई 3 1 जा 3, 3 का टेबल 1 टाइम पड़ा तो हमारे पास क्या आया, 3 आया। अब ये जो हमारे पास आया है, अब हम देखेंगे कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास ये मिडल वाली वैल्यू आ रही है, दरमियान वाली वैल्यू आ रही है। तो हमने कहा कि हाँ भाई, अगर हम 3 में से एक माइनस करें तो हमारे पास 2 आ रहा है, सही, 2 आ रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे जो 2 आएगा हमारे पास प्लस का आएगा, तो यहाँ पे माइनस का है। तो हमें माइनस का 2 लाने के लिए बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है माइनस का साइन, और छोटी वैल्यू के साथ लगाना है प्लस का साइन। जब भी यहाँ पे आपके पास माइनस का होगा, आपने यही करना है कि बड़ी वैल्यू जो होगी उसके साथ आपने लगाना है माइनस का साइन, और जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ लगाना है आपने प्लस का साइन। तो ये हमारे पास आ गया क्या, माइनस का 3 और प्लस का 1। क्योंकि मिडिल टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा। इसमें भी यही करेंगे हम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 2 जा 2, 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, ऐसा ही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है। हम इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस करने से 1 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल 1 आ रहा है। और यहाँ पे माइनस का है तो इसके साथ हमने लगा दी माइनस और इसके साथ लगा दी हमने प्लस। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस का 2 भी एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। इसके साथ भी x आ जाएगा और इसके साथ भी x आ जाएगा, दोनों के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारे पास जो है एक टर्म होगी, ये हमारे पास दूसरी टर्म होगी, ये हमारे पास एक टर्म होगी, ये हमारे पास दूसरी टर्म होगी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, हमने बाहर लिख लिया, कॉमन चीज़ बाहर लिख ली। क्या बचा हमारे पास, x बचा, यहाँ से x बाहर आ गया था तो माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया था तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। अब ये दूसरी टर्म है तो प्लस है तो +1 एज इट इज़ आ जाएगा, +1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट x बच गया, x आ गया, अच्छा माइनस का 3 है तो माइनस का 3 आ गया, कि 1 का टेबल 3 से पढ़ेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो एक x हमारे पास कॉमन है, एक x बचा, माइनस का 2 बचा, प्लस है 1 प्लस का x बचा और माइनस का 2 बचा। तो आपने देखा कि हमारे पास ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं, तो इससे पता लग रहा है कि हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक किया था वो बिल्कुल सही किया था। क्योंकि अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक सही नहीं करते तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी एक जैसी ना आती। ये इस बात की दलील है कि हमने मिडिल टर्म जो ब्रेक है वो सही किया है, इसलिए हमारी ये दो वैल्यूज़ हैं ये सेम आई हैं। अब आगे क्या करेंगे, 2 बार लिखे हमें, एक बार लिख लेंगे। x - 3 2 बार था, हमने एक बार लिख लिया और बाकी हमारे पास क्या बचा, x + 1 बचा, तो x + 1 हमने लिख लिया। x - 2 x - 2 x - 2 एक बार लिखा, x + 1 हमारे पास बचा तो x + 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब x + 1 आपस में कट गया तो हमारा जो आंसर हुआ, हमारा आंसर हुआ x - 3 और x - 2, ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रैक्टिस करें इसकी बार बार मिडिल टर्म की, क्योंकि मिडिल टर्म का सिर्फ इन्होंने क्योंकि पहला सवाल कर रहे हैं तो हल्की सी झलक दी है, तो आगे जो है इंशाल्लाह इसके थोड़े और भी डिफ़िकल्ट सवाल आएंगे, तो इसमें आप माहिर हो जाए, पक्के हो जाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट नंबर होगा 8। अब हम आगे हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बेसिकली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, हम सबसे पहले इसमें हम कॉमन ले लेंगे। आपको पता है कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हम कैसे लेंगे, कॉमन लेने का तरीका आपको पता है कि ये x इसके साथ नहीं है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमने कहा कि x² एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि नहीं है तो प्लस आ गया। 4 के टेबल में 24 कब आता है, हमने कहा कि यार 6 टाइम आता है, तो 6 में आ गया।
इसके बाद हमने कहा कि 6x, और 4 के टेबल में 39 कब आता है, 9 से आता है, तो हमने 9 लिख लिया। नीचे भी यही करेंगे। नीचे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3 हमारे पास कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर बच गया हमारे पास, और -3 के टेबल में 9 से जो है 27 आते, तो ये हो गया। ये वाला काम हमारे यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें फिर से हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म बन रही है, 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3 टर्म आ गई, तो हमने मिडिल करना है। तो मिडिल करने के लिए रफ वर्क जो है मैं अब यहाँ पे करूँगा, इसका रफ वर्क हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो इसका रफ वर्क जो है हम अब यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, अच्छा 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। मिडिल टर्म क्या, 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है। 1 को जो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 9 आया। 9 का टेबल 3 3 ज़ा 9, तो ये इन 3 को प्लस अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। सीधी सी बात है, और क्योंकि +3 6 जो है वो प्लस में, तो यहाँ पे हम दोनों में प्लस लगा लिया, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और +9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, और प्लस का 3 चाहिए। दोनों प्लस के 3 के साथ हम क्या लगा लेंगे, एक्स लगा लेंगे। यहाँ पे देखें हमने 3 ऐसे लिख दिया, और ये क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिया। 9 को भी हम यूँ लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, तो 9 को भी हम इस तरह से इसका स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करें, ये अगर हम इसे समझें 1 और a, और इसे हम कहें b, तो हमारे पास जो है एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, आपको पता है कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का और a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लग रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ ही लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा 4। अब क्योंकि हमने जो है वो कॉमन लेना है, तो एक बड़ा करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। इन तीनों में कॉमन क्या है, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म होगी, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक x बच गया, और प्लस का 3 बच गया। हमारे पास दूसरी टर्म होगी, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, ये आपको ये लगाना पड़ेगा प्लस का 3, और बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x, और 3 के टेबल 3 टाइम पर तो हमारे पास क्या आता है, 9 आते, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से भी हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये हमने जो क्या किया था, फॉर्मूला लिखा था, तो इसमें हम अपना 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो x माइनस b और x प्लस b, जो हमारे पास फॉर्मूले का ये वाला पार्ट था, हमने इसकी जगह पे है ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, सॉरी, ये हमारे पास क्या था, 3 था, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। मैंने b लिख दिया वहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये 2 बार आ रहा है, यहाँ पे देखें ये x 2 बार आ रहा है, तो हमने क्या किया, 4 x प्लस 3 एक बार लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, x और 3 बचा, तो x प्लस 3 हमने यहाँ पे भी लिख लिया। 4 हमने लिख लिया, हमारे पास x और 3 एक बार लिख लिया, फिर हमारे पास x और 3 ये दोनों बचे, तो हमने ये भी यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट 3 हमने ऐसे लिख लिया, x माइनस 3 और x प्लस 3 हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। तो ऊपर भी 2 x प्लस 3 है और नीचे 1 है, तो किसी के भी साथ इसको 1 को काट दो, तो हमने काट दिया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास आया 4/3
और x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। हमारा जो आंसर है वो ये वाला आंसर है। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हुई हो तो आप वीडियो को दोबारा पीछे से करके देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमें कह रहे हैं कि सॉरी ये पूरा है y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2z। अगर हम अलजबरा में गौर करें तो ये हमारा यहाँ पे एक लॉ लग रहा है, अलजबरा का एक लॉ है, कानून है, वो यहाँ पे लग रहा है। एक फार्मूला, सॉरी लॉ नहीं, एक फार्मूला लग रहा है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वल है। देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर 2ab माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज़ यही बन रहा है, तो हम इसको इसमें ही बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? y प्लस जेड ऐसे ही आ जाएगा, और इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, इसकी जगह जो है हम ये लिख लेंगे, इसकी जगह हम ये लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर। और नीचे अगर हम गौर करें, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो इसके पास y है, इसके पास y है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया, इसके पास एक y बच गया और इसके पास क्या हुआ? z बच गया, तो हमने z ऐसे लिखी। प्लस का है तो हमने प्लस का z ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, y प्लस जेड कट गया, y प्लस जेड कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन y। काफ़ी आसान सा था। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप ये सवाल जो है चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहीं पर जो है हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।